guys, welcome back to the channel React Action. How are you all? I hope you all are doing great. So ये वीडियो होने वाली है 10K सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल. थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट जो आपने दिया है इस चैनल को अभी तक. चैनल स्टार्ट किया था तो हमने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी हमारे 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे. और इस जर्नी में जो इतना छोटी सी जर्नी रही है उसमें आपने हमारा इतना ज्यादा सपोर्ट दिया है जो कि अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए और हमने नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा. तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू. हम इस वीडियो में आपके कुछ कमेंट्स रीड करने वाले हैं, उनके रिप्लाई करने वाले हैं और जो कुछ आपने क्वेश्चन भेजे हैं इंस्टाग्राम पे उनका रिप्लाई भी करने वाले हैं. जो कि आप अक्सर पूछते रहते हो वैसे क्वेश्चन होंगे वो. तो शुरू करते हैं इंस्टाग्राम के क्वेश्चन के साथ जो आपने भेजे हैं और वन बाय वन हम उनको रीड करेंगे और उनका रिप्लाई करेंगे. एंड गाइज अगर हम नाम प्रोनाउंस गलत कर देते हैं किसी का भी तो उसके लिए सॉरी पहले ही. तो स्टार्ट करते हैं कमेंट्स के साथ. पहला जो क्वेश्चन है वो है अहसान_स्ट्रेंज के द्वारा. तो हाउ यू गॉट द आइडिया ऑफ मेकिंग रिएक्शन वीडियोस. तो स्टार्टिंग में जो बहुत लंबी कहानी है, मैं थोड़े शॉर्ट में बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में जो है यही बना रही थी इस चैनल पे और इतना ज्यादा फोकस सीरियसली नहीं बना रही थी, ऐसे बना रही थी जस्ट फॉर फन. पर फिर बाद में मैंने इसको आइडिया दे. इससे पहले गाइस एक और मतलब मेरा एक चैनल था पहले भी, उस पे मैंने एक दो रिएक्शन वीडियोस मतलब एक दो क्या थोड़ी बहुत रिएक्शन वीडियोस पोस्ट करी थी एंड आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी वो. एंड मैंने फिर रिएक्शन वीडियोस के लिए अलग चैनल बना लिया ये सोच के कि मैं वहां पे रिएक्शन वीडियोस पोस्ट करूंगी क्योंकि ये कंटेंट ऐसा रहता है कि इसमें कॉपीराइट के बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं. तो फिर मैंने अलग चैनल बनाया बट मेरे को टाइम नहीं लगा ज्यादा पोस्ट करने का. बट फिर बाद में हमने सोचा क्यों ना इसको बनाया जाए, एक रिएक्शन चैनल बनाया जाए और क्यों ना पोस्ट किया जाए रेगुलरली. शुरू में तो इसने अकेले ही शुरू किया था लेकिन बीच में मुझे लालच आ गया कि घुस जाते हैं बीच में और साथ में वीडियो बनाते हैं क्योंकि इसको रिक्वेस्ट आती थी बहुत सारी हिप हॉप के गाने की और इसको पता था कि मैं बहुत ज्यादा गाने सुनता हूँ. मतलब जो रैप सीन में जितने भी गाने मैं सुनता रहता हूँ तो इसको लगा कि साथ में बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि दो लोग का रिएक्शन और डिस्कशन भी काफी अच्छा रहता है देखने में. और मेरे को भी नॉलेज हो जाएगा हिप हॉप का जो कि मेरे को अब बहुत हो गया है. एंड मेरे को लगता है कि मैं भी अब हिप हॉप में काफी ज्यादा मैंने सुनना शुरू कर दिया हिप हॉप को. और पहले नहीं सुनती थी, पहले मैं उतना नहीं सुनती थी. अगर आप चैनल में स्टार्टिंग में जाओगे और पहले दूसरे गाने सुनोगे तो इसका रिएक्शन देखना और अभी के गानों का रिएक्शन देना कि बार कैच करना कितना सीख गई है कि टाइम टू टाइम कितना एक बंदा इवॉल्व होता है और एक जॉनरा की तरफ कितना अट्रैक्शन बढ़ गया है इसका, वो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है इसमें. तो सेकंड क्वेश्चन रियल महबूब का है एंड इनका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस. कैन आई टेक योर व्हाट्सएप प्लीज. नहीं देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते क्योंकि ऑब्वियसली इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. तो वैसे तो ना ही कोई इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप बातें कर सकते हैं हमारे साथ. और साथ में ही अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को छोड़ के तो हमने डिस्कॉर्ड पे भी अपना अगर आपको बातें ही करनी है आपको अपना तो गाइस अगर आप भी हो अकेले और आप भी हो बहुत ज्यादा परेशान और आप कमरे में बंद होकर थक चुके हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको डिस्कॉर्ड का लिंक जहां पे आप मीम्स देख सकते हो और चैट भी कर सकते हो. वो अभी हमने ताजा ही बनाया है और वहां पे आप जाइए लॉग इन कीजिए. अपना अकाउंट नहीं अगर है पहले से तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिए और वहां पे अच्छे अच्छे मीम्स डालिए हमारे बारे में और हम उसके बारे में रिव्यू करेंगे आने वाली वीडियो में. अपनी मीम्स पे रिएक्ट करने का मजा ही कुछ और होगा. आपको सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ और चेकआउट करो. सो अगला क्वेश्चन है रियल एक्स मी _सागर_ की तरफ से. ये बोल रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, यूर फेवरेट सॉन्ग प्लस फेवरेट कृष्णा सॉन्ग प्लस एनी फेवरेट सॉन्ग ऑफ करण औजला. तो मेरा फेवरेट सॉन्ग ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग तो ऐसा हाँ जो कि तू कभी भी सुन सकता है वो सॉन्ग बता. हाँ सीधी मौत का मेरी बग्गी वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है मेरा, मैं कभी भी सुन सकता हूँ. बहुत अनरेटेड सॉन्ग है, शायद ही सुना होगा किसी ने. और तेरा कौन सा फेवरेट सॉन्ग? अगर सीधे मौत की बात हो ही रही है तो मैं सीधे मौत का नमस्तुते मेरा मतलब वो सॉन्ग बहुत ही फेवरेट है. उसको मैं एनी टाइम कभी भी सुन सकती हूँ. और इसके बाद एक फेवरेट कृष्णा सॉन्ग. मेरा फेवरेट कृष्णा सॉन्ग कौन सा है मेरा है आई गेस सो महारानी और सीधा मेकओवर. मेरा अभी रिसेंट में बात करें तो मेरा नो कैप है, मैं नो कैप कभी भी सुन सकती हूँ. और करण औजला के तो सारे ही गाने अच्छे हैं लेकिन पर्सनली मुझे चीटा कुर्ता बहुत पसंद लगता है. मेरे को भी चीटा कुर्ता बहुत पसंद है करण औजला का. अगला क्वेश्चन पूछते हैं गैंगस्टर_नायक और इनका क्वेश्चन है प्लीज टेल मी योर यूट्यूब इनकम.
तो आप लोग को हम बता देते हैं कि जितनी भी हमारी मोस्ट वीडियोस रहती है, मतलब 100 में से 99 वीडियो जितनी हमारी रहती है, सब पे ही कॉपीराइट स्ट्राइक रहता है। जितने भी आर्टिस्ट और जितने भी आर्टिस्ट और लेबल रहते हैं, हम पे कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देते हैं। तो हमारी ऑलमोस्ट किसी भी वीडियो पे जो है इनकम नहीं रहती है। तो ऐसा मत पूछो कि हमारी इनकम कितनी है, क्योंकि हमारी इनकम ऑब्वियसली है ही नहीं। यस। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं गगन_भल्लवी। ये पूछते हैं, डू यू हैव एनी प्लान्स टू मेक अ व्लॉग अगेन इन द फ्यूचर? एक ही व्लॉग क्यों बनाए भाई, हम फ्यूचर में बहुत सारे बनाएंगे। और जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो करती जाएगी हमारी इस चैनल पे, हम व्लॉग्स भी डालेंगे। अभी इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हमारी रूटीन जो है सेम रहती है, हाँ रेपिटेटिव है, सेम ही रहती है रोज। तो व्लॉग करने का उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा हमें भी, और आपको भी देखने का मजा नहीं आएगा। जब हमारा कुछ इस चैनल पे कम्युनिटी भी ग्रो हो जाएगी और हमारा कुछ ट्रैवलिंग कुछ भी होगा, तो हम जरूर ब्लॉग बनाएंगे और आपके लिए अपलोड करेंगे इस चैनल पे। अगला क्वेश्चन है underrated_stranger, कुछ है, इनका नाम पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन्होंने कमेंट किया है कि आप दोनों ब्रदर सिस्टर इतने सुंदर कैसे? विकोटरमिक क्या बोलते हो? बोलते क्या है? जेनेटिक्स गाइस, जेनेटिक्स। रोज वर्कआउट किया करो, अच्छा खाना खाया करो, पानी पियो और पानी पियो खुला। नेक्स्ट कमेंट किया है आदित्य_2413 ने। ये बोलते हैं, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन बट आई जस्ट लव योर रिएक्शंस। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग अवर चैनल। सो अगला क्वेश्चन है यादव_चिराग_ की तरफ से। आई थिंक यू आर फ्रॉम हरियाणा कॉज योर टोन इज लाइक देसी पीपल। बाय द वे आई एम ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा। तो हम आपको बताते हैं कि हम हरियाणा से नहीं हैं, हम जो है हिमाचल से हैं। और हमारा टोन इसीलिए थोड़ा आता है बहुत ज्यादा देसी, क्योंकि हम ऑब्वियसली नॉर्थ से बिलोंग करते हैं। पहाड़ी लोग हैं तो उनका थोड़ा एक्सेंट आ जाता है ऐसा। और बहुत लोगों का क्वेश्चन था ये कि आप कहाँ से हो? तो हम हिमाचल से हैं गाइस। हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते ऑब्वियसली। क्यों बताएं? एड्रेस बता, मेरे घर पे मत आ जाना। FBI ओपन अप। तो अगला सवाल पूछते हैं गौरव सुरेकर, एंड ये पूछ रहे हैं, रैप और म्यूजिक विच वन विल यू चूज? देखो ना, रैप भी म्यूजिक ही होता है। अगर रैप को देखा जाए तो रैप भी म्यूजिक के अंडर ही आता है। लेकिन मैं इनका क्वेश्चन समझ गया, बोल रही थी कि मेलोडिक और मतलब रैप क्या आप प्रेफर करते हो? ऑब्वियसली दोनों। रैप भी मेलोडिक हो सकते हैं, कुछ भी। हाँ, वही मतलब रैप और म्यूजिक के तो वही क्वेश्चन हो गया कि आपको खाना पसंद है कि दाल पसंद है? मतलब क्या क्वेश्चन हुआ? क्वेश्चन हमें रैप भी पसंद है और हमें म्यूजिक भी पसंद है, अगर आपको इसका रिप्लाई चाहिए तो। अगला क्वेश्चन है मोहद_अली14_ की तरफ से। ये बोल रहे हैं, व्हाट डज इट मीन टू यू एंड द फैमिली स्पेशली योर मॉम्स रिएक्शन ऑन 10K? तो फॉर अस बहुत बड़ी बात थी 10K अचीव करना, 10K सब्सक्राइबर्स अचीव करना इस चैनल पे, क्योंकि हमें ही पता है, हम दोनों को ही पता है कि हमने कितना ज्यादा मेहनत किया, कितने ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं और कितना ज्यादा टाइम दिया है। हमसे जितना हो पाया हमने किया। एंड हमारे लिए तो बहुत मैटर करता है 10K सब्सक्राइबर्स एंड ये जर्नी। पर लेकिन हमारी मॉम जो है वो इतना ज्यादा हमें नहीं बोलती है इसके बारे में, ना ही पूछती है। तो उनके लिए तो ओके जैसी बात है, उनको नहीं पता कि 10K सब्सक्राइबर क्या होता है और कितना कम्युनिटी है और क्या है। सो अगला क्वेश्चन है राजा खावर की तरफ से। वो बोल रहे हैं, वुड यू लाइक टू कम टू दुबई? इफ यस आई वुड अरेंज योर ट्रिप। तो देखो, श्योर हम जरूर आना चाहेंगे। आप अभी के अभी हमें पैसे भेज दो। हमें जो है टिकट्स भेज दो, हम जरूर आएंगे। टू बी ऑनेस्ट, हम अभी उतने मैच्योर नहीं है तो हम नहीं जा सकते कहीं पे भी। हमारे घर वाले थैंक यू सो मच, आपने इतना ज्यादा सोचा हमारे लिए ऑफर किया। एंड नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास _JohnDave_57, एंड ये बोलते हैं, कीप शाइनिंग, बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉमेंट, एंड हम जो है आपके बहुत ही ज्यादा आभारी हैं। थैंक यू सो मच। मंडल आभारी आहे। मेरे को थोड़ी बहुत पता है। अगर बोलती हो तो सॉरी गाइस, आप ऑफेंड मत हो जाना प्लीज। तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल, थैंक यू सो मच फॉर लविंग अवर कंटेंट। सो बात करते हैं हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि हमारा फेवरेट होने वाला है। और इसमें हम क्या करेंगे, आपके थोड़े से कमेंट्स पढ़ेंगे और उनका रिप्लाई देंगे जो आपने यूट्यूब पे किए हैं। तो मजा आएगा, देखते हैं। और ये कमेंट्स ज्यादा पुराने नहीं होने वाले हैं, जो रिसेंट वीडियोस हैं उन्हीं के कुछ कमेंट्स हमने उठाए हैं एंड उनको ही हम पढ़ने वाले हैं, उनका रिप्लाई करने वाले हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जैन इब्राहिम कहते हैं
इफ यू डोंट माइंड हिप हॉप की नॉलेज के बगैर रिएक्शन देना इट्स नॉट गुड। तो जितने भी लोग ऐसे वाले कमेंट करते हैं कि यू डोंट हैव हिप हॉप का नॉलेज, आपके पास हिप हॉप का नॉलेज नहीं है, तो देखो ना, हमारा चैनल है रिएक्शन, हम नहीं करते ब्रेक डाउन, और हम जो है सिर्फ अपना एक पर्सपेक्टिव बताते हैं कि हमें गाना कैसा लगा और हमें कैसे लगते हैं आर्टिस्ट। तो हम जो है प्रोफेशनल्स नहीं है, हमने पहले ही कितनी बार बता दिया है, तो हमसे आप वैसा एक्सपेक्ट नहीं किया करो। अगर आपको प्रोफेशनल ब्रेक डाउन चाहिए या फिर आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस चाहिए जिसमें पॉज कर करके बोला जाए और बीच में ब्रेक डाउन किया जाए, तो आप और यूट्यूबर्स के चैनल देख सकते हो। बहुत ज्यादा रिएक्शन चैनल पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप वहां पे देख सकते हो जाके। एंड हम ये क्लेम नहीं करते कि हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हैं या हमें बहुत ज्यादा हिप हॉप की नॉलेज है। हम जो है यहाँ पे अपना एक जेन्युइन रिएक्शन देते हैं और उसके बाद हम जो है रिव्यू करते हैं अपना, जो भी हमें पॉइंट दिखते हैं वीडियो में, ऑडियो में, जो भी हमें लगता है। एंड अगर आपको बहुत ही ज्यादा हिप हॉप की नॉलेज वाला चैनल चाहिए, आप देख सकते हो बाकी चैनल। तो अगला मीन कमेंट और हेट कमेंट, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। एडी भाई साहब लिखते हैं, बोथ ऑफ देम आर आइदर ड्रंक और हाई, नोटिस देयर लोअर आईलिड इज swollen. That's why they are not paying attention to the lyrics. The guys' eyelids in other videos are nowhere near as swollen or puffed up. I don't really care. Okay. Just something that caught my eye. But if you are going to post a reaction video, least you can do is be sober for it. It's a shame. Okay. पहली बात तो यह कि हम दोनों ही ड्रिंक नहीं करते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत अंडर एज हूं, पहली बात इसके लिए। और दूसरी बात यह है कि हम माल भी नहीं फूकते हैं, ऑब्वियसली हम मजाक करते हैं। जितना भी हम वीडियोस में बोलते हैं कि हम हाई हैं या फिर ऐसा है, तो वो सिर्फ मजाक के लिए बोलते हैं, कोई हमारा सीरियस इंटेंशन नहीं रहता उसके पीछे। और सोलन इसीलिए थी हमारी आईज उस दिन, क्योंकि हमने जो है वीडियो बहुत ज्यादा रात को रिकॉर्ड करी थी और हम सोए भी नहीं थे 2-3 दिन से अच्छे से। हमने ये सोच के रिकॉर्ड की क्योंकि भाई हमारा रिएक्शन रह गया और आज के दिन कोई भी वीडियो नहीं अपलोड की है, तो इसलिए हमने उस रात को वीडियो रिकॉर्ड करी थी कि हमारा एक दिन स्किप ना हो जाए बिना कंटेंट के अपलोड ना किए हुए। और वैसे भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स की थे उस गाने के बारे में स्पेशली, और कहीं आपको ऐसा ना लगे कि हमने ऐसा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है जो हमारी डिमांड पूरी ना करे। तो आपने बहुत ही अच्छी एक चीज नोटिस की भाई साहब, जो इनका नाम क्या है, एडी भाई साहब है, आपने बहुत ही अच्छी एक चीज नोटिस की। बट हमने ना ही ड्रिंक की थी और ना ही हम हाई थे, बस थोड़ी नींद की कमी के कारण वो आपको लग रहा होगा कि आईज स्वोलन थी, और बाकी ऐसा कुछ नहीं था। So, अगला कमेंट है नायाब अली की तरफ से, यू गाइस शुड नॉट रिएक्ट टू सच मास्टरपीसेस, यू हैवंट रीच्ड दैट लेवल ऑफ सेंसिबिलिटी। देखो भाई, हम कोई भी गाना जो है पहले सुन के नहीं रिएक्ट करते हैं कि गाना कैसा होने वाला है और हम उस पर कैसा रिएक्शन देंगे। जो हमारा नेचुरल निकलता है हम वही डालते हैं। हाँ, तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता कि गाना कैसा होने वाला है, तो आप हमसे ये एक्सपेक्ट ना करो कि भाई बहुत ही ज्यादा सीरियस होके हम बैठ जाएं या बहुत ही अच्छे वे में। हमारा जैसा कि उस दिन मूड होता है, उस टाइम पे मूड होता है, वो हमारा निकलता है, जेन्युइन रिएक्शन होता है। और बिल्कुल ये नहीं होता कि पहले से बैठ जाए हम कि सीरियस मूड में बैठ जाओ और गाना फिर पता नहीं कैसा होने वाला है आगे। तो और हमें ऐसा नहीं होता, हमें हर लाइन का प्रिटेंडेड कैसे पता होता है पहले से कि गाना कैसा होने वाला है और हम ऐसा रिएक्शन देंगे। ओके, और जैसा हमें लगता है हम वैसा ही करते हैं। यस गाइज, हम यहाँ पे किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ अपना रिएक्शन देने के लिए बैठे हैं। और आपको ये लगता है कि हम पहले से सीरियस होकर बैठ जाएं या फिर पहले से मूड बना के बैठ जाएं, पता नहीं क्या आप बोलना चाह रहे हो, हमें तो समझ नहीं आया, कमेंट का मेरे को समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं ये। तो यू आर टू नॉन सीरियस, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया अभी तक। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमेंट है आइकन आइसेप्ट की तरफ से, सॉरी टू से दैट बट योर रिएक्शन वाज टोटली फेक, you have already watched it, you say you're fan of youngsters and you didn't about गुमान and अफसाने didn't about talk about उनसे। ओके, तो देखो ना, हमें लगता है हमको कोई देख रहा है, हमको कोई सोते सोते देखता है। आपको कैसे पता कि हमने पहले से देख रखा है? फिर हम देख के करेंगे कमेंट, देख के रिएक्शन बनाएंगे। ओके, तो उसमें रिएक्शन नहीं निकलेगा। मतलब ये बोल रहे हैं आपका फेक रिएक्शन होता है। गाइस, हम अपने लिए अपना काम क्यों बढ़ाएंगे? हम पहले गाना देख के फिर उस पर फिर रिएक्ट क्यों करेंगे अपनी वीडियो में? मेरे को तो ये टोटल नॉनसेंस। ये तो बहुत। और आप इसमें बोल रहे हैं कि आपने यंगस्टर्स, आप बोलते हो कि आप यंगस्टर्स के फैन हो, लेकिन आपने गुमान का और अफसाने का मेंशन कहीं पे भी नहीं किया है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो मैंने वहां पे साफ साफ बड़े बड़े अक्षर में बोला है कि जो लाइन है वो गुमान गाने से रेफरेंस कर रही थी और गुमान गाने को रेफरेंस दिया था उन्होंने। हमने गुमान और अफसाने पे रिएक्शन दिए हैं। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। हमने गुमान सुन रखा है और अफसाने भी सुन रखा है और यंगस्टर्स को हम पहले से जानते हैं, तो उसको चेक करो।
फिर बाद में कमेंट करो। नेक्स्ट कमेंट है, क्या नाम है इनका, तू ही पढ़ दे। शेड टी, अगर हम प्रोनाउंस सही नहीं कर रहे हैं तो सॉरी। एंड ये बोलते हैं, आई डोंट नो यू गाइज बट लेट मी टेल यू समथिंग, इंडियन आइडल में होते हैं was utterly disrespectful. They are honing their art form and you are finding a laugh out of it. वाह वाह मोदी जी वाह। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन आइडल में होते हैं बोलना डिसरिस्पेक्टफुल कैसे है, मेरे को ये समझ नहीं आया अभी तक। और इंडियन आइडल बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है म्यूजिशियंस के लिए, सिंगर्स के लिए। और अगर मैंने ये बात बोल भी दी बीच में रिएक्शन में, तो मेरे को तो नहीं लगता कि ये बहुत ही गलत बात है। और अगर चाहे पाकिस्तान का कोई म्यूजिक वीडियो हम देख रहे हो या इंडिया का कोई म्यूजिक वीडियो देख रहे हो या कहीं का भी म्यूजिक वीडियो देख रहे हो, अगर मैंने ये भी बोल दिया कि वो इंडियन आइडल में है उस म्यूजिक वीडियो के म्यूजिशियन, तो मेरे को नहीं लगता कि ये कुछ डिसरिस्पेक्टफुल कोई बात है। देखो, जो हमारे थॉट्स रहते हैं वो बोलने, हम जब तक नहीं बोलेंगे तब तक उनका हमें पता कैसे लगेगा कि वो सही है गलत है। हमें बोलना पड़ेगा, तभी हम अपनी जो है रिएक्शन को दे पाएंगे। और वो जरूरी बात है किसी चीज को पॉइंट आउट करना, अगर हमें कोई बात लगती है तो। बट मैंने उसमें ये भी कहा था कि मेरे को लगता है, मैंने देखा है। अब आप ये उस पर जज नहीं कर सकते। और डिसरिस्पेक्टफुल तो कहीं से भी नहीं है, और मेरे को लगता है आपके थॉट्स डिसरिस्पेक्टफुल है। सभी हेट कमेंट्स में ग्रामर गलत होता है। अगला जो कमेंट है वो है एमडी शोक की तरफ से। वो बोलते हैं, आपकी वॉइस तो लड़कों वाली है। इसको तो गाइस, इस पे ये जो कमेंट है ये भी मेरे को 50 टाइम्स तो आ ही गया होगा इस चैनल पे, जब से हम रिएक्शन वीडियो शुरू किए बनाना। तो मेरी आवाज लड़कों वाली है, लड़कियों वाली है, पता नहीं कौन सी वाली है, बट इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो समझ नहीं आता। इससे हमारे कंटेंट के पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपको लड़कियों वाली आवाज सुननी है तो आप और चैनल्स पे जा सकते हो जिनकी लड़कियों वाली आवाज है। और पता नहीं, जितने भी हमारे हेट कमेंट्स रहते हैं चैनल के नीचे आप देख सकते हो, वो जो है या तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक फैंस होते हैं किसी आर्टिस्ट के, या तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं जो जिनकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है और हमारे वीडियो के नीचे आके हमें हेट करते हैं। मेजरली यही लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है, अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड है, और वही कमेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो हमें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हमारे जो हेटर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है, और बहुत ही कम हमें हेट कमेंट्स आते हैं, और बहुत ही कम डिसलाइक का रेशियो है एज कम्पेयर टू लाइक का रेशियो। और जो हमारे सपोर्टर हैं, और इसके लिए हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं। बहुत ही ज्यादा थैंक यू आपको कि आप हमें इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो इस चैनल को। ऑनेस्टली हमें फर्क नहीं पड़ता इनके कमेंट से, पूरा दिन चिट्ठा लिखते रहे, क्योंकि इससे पहली बात तो हमारे चैनल की एंगेजमेंट बढ़ रही है, हमारा ही फायदा है। दूसरी बात, हमको और काम होते हैं इतने बड़े बड़े, और हमको इतना फर्क नहीं पड़ता कि क्या लिख रहे हैं हमारे कमेंट्स में। लेकिन रिप्लाई करना इसलिए जरूरी था ताकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन दूर हो सके कि पहली बात तो ये कि हम फिर मिलेंगे वीडियो में, हम वैसा रिएक्ट क्यों कर रहे थे, वो बहुत लोगों को लगा था कि हम ड्रंक हैं, नॉन सीरियस हैं। ऐसा नहीं है, हम थके हुए थे पहली बात, और हम स्लीपी थे, और लेकिन रिएक्शन बनाना जरूरी था। रिएक्शन जेन्युइन था गाइस। हमने कोई फेक रिएक्शन नहीं दिया है, और ना ही हमने, और आपको हम ये भी बता दें कि उसका जो है जो एंड वाला रिव्यू वाला पोर्शन था वो करप्ट हो गया था, वो भी हमने फिर से बनाया। और अगर हम चाहते तो हम जो है रिएक्शन फिर से कर सकते थे वीडियो का, फिर से म्यूजिक वीडियो देख के हम पूरा एक टेक में हम वीडियो कंप्लीट कर सकते थे, बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने अपना जो जेन्युइन रिएक्शन था पहले वाला वही रखा, एंड रिव्यू किया बाद में, मतलब जब एंड में हमने बनाई था उसको अलग से, एंड आपको बताया भी कि हम रिव्यू अलग से कर रहे हैं। तो आप ये तो मत बोला कीजिए कि आपका रिएक्शन फेक होता है, क्योंकि ये बहुत ही हर्ट करता है, क्योंकि हम जो है रिएक्शन फेक नहीं बनाते हैं कभी भी। ये जो कुछ मीन कमेंट्स जिनके हमने रिप्लाई किए, मीन कमेंट इसीलिए लिए हमने क्योंकि मीन कमेंट्स ये तो उनका रिप्लाई करना जरूरी था, और फर्स्ट, और सेकंड की हम जो है बहुत अच्छे वाले कमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनके लिए तो हम सिर्फ थैंक यू बोलेंगे, और उनके लिए हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं हमारे सपोर्टर्स के लिए। एंड इनको रिप्लाई करना जरूरी था, इसीलिए हमने ये वाले कमेंट्स लिए कुछ, और आपके क्वेश्चंस भी रिप्लाई किए स्टार्टिंग में, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो कि हमसे पूछते रहते हैं। एक बार फिर से बहुत ज्यादा थैंक यू आपका 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। Yes. और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बहुत जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं, अगर आपका साथ रहा साथ में तो। देखो गाइस, हम और कंटेंट भी डाल सकते हैं इस चैनल पे, बट ये बात है कि देखने वाले भी होने चाहिए, डालने वाले तो हम बन जाएंगे, देखने वाले भी होने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हम जो है म्यूजिक वीडियोस भी डालें और व्लॉग्स और कंटेंट भी डालें, तो आप प्लीज हमें बताया करो, क्योंकि आप सिर्फ रिएक्शंस के लिए तो बोलते हो हमें, वो हम अप्रिशिएट करते हैं, बट अगर आपको व्लॉग्स चाहिए और कंटेंट चाहिए तो आप बोलो, हम जरूर बनाएंगे। तो आपको हम एक बार फिर से नोटिफाई कर देते हैं कि हमने नया ताजा एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है, जिसको आप नीचे दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पे आप मीम्स बनाओ जो कि हमारे पे होने चाहिए, और हम उन पे रिएक्शन करेंगे और रिव्यू करेंगे आने वाली ही वीडियो में।
So one more time, thank you so much guys for subscribing our channel, for giving support to this channel, for giving love to this channel, and ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ऐसे सपोर्ट बनाए रखें. हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए stay safe, stay healthy, bye bye.